मुंब्रा शहरात एमआयएमचे माजी नगरसेवक शाह आलम यांनी आज मेघा शिबिराचं आयोजन केले होते। त्यामध्ये टीबी रुग्णांना तपासणीसह क्लेम देण्यात आले होते। त्याशिवाय व्यवसाय करण्यासाठी आधार कार्ड आणि 10,000 रुपयांचं कर्ज देण्यात आलं आहे। माजी नगरसेवक शाह आलम यांनी सैनिक नगर मुंब्रा येथे या शिबिराचं आयोजन केले असून यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की अनेकांच्या आधार कार्डमध्ये स्पेलिंग मिस्टेक, नाव चुकले किंवा पत्ता चुकलाय, त्या सर्व मोफत दुरुस्त्या केल्या जात आहेत। याशिवाय केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी 10,000 रुपयांचे कर्जही दिले जात असून यासाठी आयुष्मान कार्ड बनवलं जात असून त्यावर शासकीय योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचे मोफत उपचार केले जाणार आहेत। या मेगा शिबिरात मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले असून भविष्यातही अशी शिबिरं आयोजित करण्यात यावीत अशी नागरिकांची मागणी आहे। या कार्यक्रमात एमआयएमचे माजी नगरसेवक शाह आलम, बीजेपी महाराष्ट्र अल्पसंख्याक मोर्चा मुंबई जनरल सेक्रेटरी रिदा रशीद, समाजसेवक सिकंदर खान यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। या संपूर्ण बातमीचा आढावा घेतलाय आमच्या जनवॉइसच्या प्रतिनिधी फिरदोस मुकादम यांनी। जाणून घेऊयात। जो आज यहाँ पर कैंप रखा गया है ठाणे महानगर पालिका की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कैंप है ये थाना महानगर पालिका से आया है। इसमें 6 से 7 योजना है, जो प्रधानमंत्री की भी योजना, घर जो आवास का था वो सब है, आयुष्मान का था, टीवी वाले का था, आधार कार्ड का था, और ये अपना मतलब कई एक फ़ायदे की चीज़ थी गरीबों के। तो वो कैंप को मैंने अपने इलाके में लगाया हूँ। ये देखो, अब ये महाराष्ट्र सरकार जहाँ थाना महानगर पालिका का वो चल रहा है प्रोग्राम, ये लोग पूरे मुंब्रा में कर रहे हैं, पूरे थाना जिले के अंदर चल रहा है। तो अभी मेरे इधर का आज 8 तारीख का डेट ये लोग दिए थे, तो मेरे यहाँ आज लगा है, कल दूसरी जगह है, परसों तीसरी, ऐसा कई एक जगह पे ये लोग कैंप लगा रहे हैं। मैं आप क्या मैसेज देना चाहूँगी आवाम से? देखिए, मैं मैसेज दूँ कि ये जो योजनाएँ हैं ये हमारे देश की है, हम इस देश के रहवासी है, तो इस योजना का फ़ायदा हर धर्म, हर जाति के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी है। तो ये हम इस देश के वासी है, तो इस देश की जो योजना है वो तमाम को मिलना चाहिए। तो उसी की प्रयास में मैंने भी अपने इलाके में ये कैंप रखा था थाना महानगर पालिका के माध्यम से। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो कैंप लगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सी चीज़ें इसमें जो गरीबों के फ़ायदे की चीज़ है, गरीबों को ज़्यादातर ये योजना जो सरकार लाना चाहिए, जो लाती है वो गरीबों के हित की लाना चाहिए, ताकि गरीबों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये हमारी कोशिश है, ये मैं अपने लोगों से अवेयरनेस करना चाहता हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये कैंप लगते हैं उसमें जाके अपना फ़ायदा उठाइए, अपनी भूमिका निभाइए और अपना फ़ायदा उठाइए। ये सब देखिए, आज पूरे भारत में जितना हो सके उतना कैंप लेने की कोशिश चल रही है और काफ़ी जगह भी सक्सेस हो रहा है। तो क्या है, भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की जो जो स्टेट है उसकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए लोगों तक के। तो मुझे लगता था कि मुंब्रा काफ़ी पिछड़ गया था योजनाओं में लाभ लेने में, क्योंकि यहाँ ऐसे कैंप्स लगे ही नहीं थे। तो शुक्र है अभी क्या कैंप लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे योजनाएं, मतलब क्या था, देखिए फर्स्ट काउंटर्स पे आयुष्मान भारत लोगों को किस तरीके का 5 लाख का मदद मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लोग ओपन हार्ट सर्जरी से लेके फतरी का इलाज तक के प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकती है। भारत सरकार की योजना है क्या हर गरीब तबका जिनको पैसा नहीं है, जो सरकारी हॉस्पिटलों में जाता है, उनके लिए 5 लाख का सरकार ने मदद रखा है। तो आयुष्मान भारत में घड़ी घड़ी बोलती हूँ, मेरे भी ऑफिस में योजनाएं चालू है। आयुष्मान भारत पे काफ़ी मैंने भी ध्यान रखा हुआ है। तो देखिए, पहला ही काउंटर आयुष्मान भारत का है। आपने देखा आधार कार्ड का अपडेटिंग चालू है, मेडिकल का चेकअप चालू है, जो फीवर वगैरह का है, और काफ़ी योजनाओं के पैम्पलेट दिए जा रहे हैं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों के काम चालू है और सभी टीएमसी जो भी महानगर पालिका जो जो अपने ज़िला में है उधर ये सब कैंप चल रहा है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, हमारे भारत सरकार का, इसलिए क्योंकि गरीबों की ज़रूरत है। कुछ राजनेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, बाहर वालों का प्रचार नहीं करने के लिए गरीब लोगों को लाभ से दूर रखते हैं। जैसे मुंब्रा में हुआ है, मुंब्रा के नेता ने कभी ये योजनाएं लगने नहीं दी। कभी टीएमसी का भी योजना हमें नहीं पता होगा, आप मीडिया वाले मुझे बता सकते हो, कभी टीएमसी के योजनाओं को भी यहाँ लाभ लेने नहीं दिया है लोगों को। तो बस अभी दिन बदले हैं
और सभी योजना सभी चीज़ें लोगों के घर घर तक जा रहा है। अपने को एक बात बोलना है, आधार कार्ड अपडेट के लिए जाते हैं 100 रुपये से 350, 500, 1000 रुपया लोग ले रहे हैं। आज देखिए, अगर ऐसी योजनाएं लगते रहे, ऐसे कैंप लगते रहे तो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अभी मैं सभी काउंटर पे पहुंची हूँ, हज़ारों के से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा लिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी टीएमसी को भी कि इस तरीके का सभी आप कैंप लगाते रहिए। हमसे भी कभी ज़रूरत पड़ी तो टीएमसी को मदद करके ये एरिया तक के कैंप पहुंचाने की कोशिश होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, क्या गरीब लोग तक सरकार पहुंच रही है। पहले की सरकार पहुंची नहीं थी, आज की सरकार गरीबों तक पहुंच रही है, गरीबों की सरकार है, ये उसी का उदाहरण है। केंद्र शासनाच्या विकसित भारत संकल्प यात्रा याचा दुसरा टप्पा आहे आणि आपल्या मुंब्रा प्रभाग समिती क्षेत्रामध्ये आज 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी अनवर कंपाऊंड सैनिक नगर येथे आणि सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2 ते 5:30 या वेळात कौसा स्टेडियम इथे आयोजित करण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर 10 तारखेला 10/2/2024 रोजी आपण सकाळी 9:30 ते 1:30 हसमत चौक देवरीपाडा कौसा आणि दुपारी 2 ते 5:30 या वेळा शादीमल रोड अमृतनगर या ठिकाणी आपण या कॅम्पचं आयोजन करण्यात केलेलं आहे। या कॅम्पमध्ये कुठल्या कुठल्या योजना देण्यात आल्या? या कॅम्पमध्ये आपण आयुष्यमान भारत कार्ड, PM स्वनिधी योजना, PM उज्ज्वला गॅस योजना, रेशन कार्डमध्ये PM उज्ज्वला गॅस योजना, PM स्वनिधी योजना, आयुष्यमान भारत कार्ड, त्याच्यानंतर ते आधार कार्ड, अजून कुठलं आहे ते PM स्वनिधी, ते झालं बोललं ना ते PM स्वनिधी योजना आणि आरोग्य शिबिर याचं आपण काय मेसेज देणार नागरिकांना आव्हान असं आहे की या जे आपण हा जो काही उपक्रम राबवलेला आहे केंद्र शासनाच्या याने असं नागरिकांनी याचा सहभाग घ्यावा। नागरिकांना असं आवाहन करण्यात येत आहे की ज्या योजना आता या ठिकाणी सांगितल्या गेल्या त्या योजनांचा नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घ्यावा, याच्यामध्ये मोठ्या संख्येने भाग घ्यावा।